जो पीएफआई पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है और पिछले 10 दिनों से जी लगभग पूरे देश में ईडी और एनआईए सामूहिक रूप से छापे मार रही थी। उसके बाद कल रात करीब 11 बजे होम मिनिस्ट्री की ओर से पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रकाश से कहते हैं टेम्परेरी रूप से बैन लगाया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कदम स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हालांकि इसका बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि जिहादी जो है मानने वाले नहीं हैं। पीएफआई का नाम बदल कर कुछ और हो जाएगा, ये संस्था यथावत चलती रहेगी। इस्लाम के जिहाद की जड़ में मदरसे हैं और मस्जिदें हैं। जब तक इन 4 चीज़ों पर चोट नहीं करी जाएगी, निर्णायक चोट, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले सिमी नाम का एक संगठन था जिसको बैन किया गया था और कई लोगों का कहना है कि जो सिमी का दूसरा रूप था पीएफआई बिल्कुल ऐसे आज पीएफआई बंद हुआ है, ये कोई दूसरा रूप आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये कुछ इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इस्लाम का जिहाद है ये, हमें इस्लाम के जिहाद को समझना पड़ेगा। 1400 साल से बताया मुसलमानों को दूसरों को लूटने का, दूसरों को मंदिरों को तोड़ने का। वो सारे मुसलमान उसी जो मोहम्मद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो मुसलमान चाहे पीएफआई का हो, चाहे आईएसआईएस का हो, चाहे अलकायदा का हो, चाहे तालिबान का हो, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, चाहे लश्कर तोयबा का हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, वो सब एक ही हैं, एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नाम बदलते रहेंगे, वो दूसरों को, निर्दोष लोगों को मार, ये उनका कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे संगठन बैन हुआ है और पीएफआई कई ऐसे छोटे संगठन थे जो अभी काम कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रहा है, कोई कहे तो लोग उनको मतलब नीचे से सपोर्ट दे रहा है, और कई ऐसे नेता आज पार्लियामेंट में हैं जो कहीं ना कहीं पीएफआई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, सारे मुसलमान एक हैं, उनकी थ्योरी एक है, उनकी थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, वो सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। वो उद्देश्य है पहले गजवाए हिंद और बाद में गजवाए आलम। गजवाए हिंद और गजवाए हिंद में हिंदुस्तान को एक अपना सेंटर बनाकर, केंद्र बनाकर, फिर गजवाए आलम। वो पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए काम कर रहे हैं। हम इस्लाम को समझते नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। हमें इन मूर्खताओं से आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। इस्लाम की जिहाद की जड़ शुरू कहाँ से होती है? ये देखो, मोहम्मद, ये 4 चीजें हैं मोहम्मद दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा है। इनसे निपटे बिना कुछ भी नहीं होने वाला। पीएफआई पर बैन लग गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे हर मदरसे में पीएफआई है, हर मस्जिद में पीएफआई है, हर मुसलमान के मन में पीएफआई है। आप इसे कैसे कंट्रोल कर लोगे? संग नाम कुछ भी हो, वो गिरोह कर लोगे। केरल में जैसे कि आप जानते होंगे कि लगभग हिंदू बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बंगाल में हिंदू समाप्त हो चुका है और देश के कई क्षेत्रों में हिंदू समाप्त हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ भी हिंदू समाप्त होने के कगार पर ही है। दिल्ली पूरी इस्लामिक होने वाली है। अभी लड़ाई ये मतलब अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। देखिए, केवल अगले 50 सालों में भारत की आबादी लगभग 350 करोड़ होगी। अगले केवल 50 सालों में जिस तरह मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, अगर इसी रेसों में ये बच्चे पैदा करते रहे तो केवल अगले 50 सालों में 350 करोड़ आबादी भारत की होगी, जिसमें केवल 10 करोड़ हिंदू होंगे।